अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईएसएसबी गाइड सीरीज पार्ट 38। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम आईएसएसबी से कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, रिकमेंड कैसे हो सकते हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हमने डेवलप करनी चाहिए जिसकी वजह से हम रिकमेंड हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आईएसएसबी में जो हैं वो आपको ये क्वालिटीज़ जो मैंने यहाँ पर लिस्ट की हुई हैं, तो आपको जो है ये क्वालिटीज़ अपने आप में जो है इंट्रोड्यूस करनी है, डेवलप करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये अपीयरेंस, बाद में फ़िटनेस, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन और एकेडमिक एबिलिटी, अवेयरनेस और मोटिवेशन। तो इन पे बारी बारी हम बात करते हैं। ये आपके लिए क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आईएसएसबी में कामयाबी के लिए। ये जो हैं क्वालिटीज़ सिर्फ एक किसी जो है वो एग्ज़ामिनर जैसे जीटीओ है उसके यहाँ नहीं दिखानी, या फिर साइकोलॉजिस्ट या फिर डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब मुकम्मल आईएसएसबी में आपने ये चीज़ें जो हैं करनी है। हर जो है आपका एग्ज़ामिनर है, एग्ज़ामिनेशन के अलावा आप जब मेस पे होते हैं तो वहाँ पर भी आपने इन जो हैं क्वालिटीज़ का ध्यान रखना है। अपने आप में ये क्वालिटीज़ आप डेवलप कर लें, पेवस्त कर लें, ये आपके लिए कामयाबी की कुंजी है। तो अब बारी बारी इन पे बात करते हैं कि हम कैसे डेवलप करें और उनकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है। तो लिस्ट में पहला जो था वो है अपीयरेंस। तो अपीयरेंस जो है वो बहुत मैटर करती है। अपीयरेंस के हवाले से बहुत से जो हैं रिनॉन जो पर्सनालिटी हैं उन्होंने भी जो हैं बहुत सारे कोर्स दी हुई हैं। तो अपीयरेंस सिर्फ आपके आईएसएसबी के लिए नहीं, आप आम ज़िंदगी में भी ये जो हैं क्वालिटीज़ अपना सकते हैं, जिससे आपको जो है आम ज़िंदगी में भी जो है वो दाद मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो अपीयरेंस जो है आपकी वो उसके मतलब कुछ कोटेशंस भी हैं, जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन। जो पहला इम्प्रेशन आपका होता है, मतलब आईएसएसबी में जो होते हैं आपके एग्ज़ामिनर्स या आईएसएसबी का जो स्टाफ होता है, तो उनके लिए तो आप नए हैं, आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो आप उन पर डालेंगे वो आपका बेस्ट इम्प्रेशन होगा। और वो क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं हैं तो आपके बारे में, तो जैसा आप उन्हें अपना आपको दिखाएंगे तो वैसे ही वो आपको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आप की अपीयरेंस जो सही होनी चाहिए। अपीयरेंस का ये सिर्फ मतलब नहीं है कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो। अपीयरेंस का आप मतलब ये है कि आपकी ड्रेसिंग के अलावा आपके हेयर कट्स भी अच्छी हों, आपके पास घड़ी वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं वैसी हों, आपका पोस्चर जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तोंद नहीं निकली हुई चाहिए। और आपको जो है बैठने का आपका स्टाइल ये भी अपीयरेंस में आता है, आपका चलने का स्टाइल अपीयरेंस में आता है। ठीक है, और मेस में जब आप खाना खाते हैं तो वो आपका जो स्टाइल है वो भी इसमें अपीयरेंस में आ जाता है। तो इनको आप गौर में रखें और देखें कि कौन सी बेस्ट पोस्चर्स हैं, आपकी बेस्ट अपीयरेंस है, आप पे सूट जो है वो जचता है या फिर कमीज शलवार जचती है। तो कोई मसला नहीं है कि आप कमीज शलवार पहने या सूट पहने, पर पहने आप नीट एंड क्लीन और अच्छी तरह से फिटिंग में। ठीक है, तो ये जो है चीज़ वो बहुत मैटर करती है, इंटरव्यू में भी मैटर करती है और बकाया आईएसएसबी में भी। मतलब एग्ज़ामिनर ने आपको पहले नहीं देखा ना, तो फिर आप उसे दिखाना अपने आप में क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ख्याल रखना है आपने। अपीयरेंस के बाद जो आती है आपकी आती है फिटनेस। फिटनेस भी एक अपीयरेंस की आप सब हेडिंग उसे बना सकते हैं, क्योंकि फिटनेस जो है वो आपकी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ठीक है, तो आपकी जो है पोस्चर फिटनेस में आ जाता है, आपका वॉकिंग स्टाइल वगैरह ये वो जो भी कुछ है ना। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो बंदा कोई भी एक्सरसाइज करता है हम उसे देखते हैं, तो अगर कोई एक्सरसाइज की जो जिसको समझ हो वो देख के समझ जाएगा कि ये बंदा एक्सरसाइज करता है और फिट है, फिटनेस है। ठीक है, तो फिटनेस से मुराद ये है कि आप डेली जो है वो वॉक करें, जॉगिंग करें। ठीक है, ये मस्ट है। उसके अलावा आप बकाया एक्सरसाइज करें ना करें उसका कोई जो है वो इतना इशू नहीं होता, पर आप वॉक और जो है जॉगिंग ज़रूर करें, पुशअप्स सिटअप्स लगाएं। और अपने अगर बॉडी बना सकते हैं तो आप अपनी बॉडी भी बनाएं, ज़्यादा ओवर जो है वेट लिफ्टिंग ना करें, सिर्फ बॉडी में थोड़ी सी कटिंग्स लाने के लिए आप कर सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, फिर आपने सिर्फ जॉगिंग वॉक करनी है और छोटी सी मोटी एक्सरसाइजेस करनी है। तो जो फिटनेस है ये आपके अपीयरेंस में भी आपकी मदद करती है, और फिटनेस से क्या होता है आप में कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, फिटनेस के बाद आपका आता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे आपने तो बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे लोगों से भी आपने अपने जो है व्यूज़ लिए होंगे। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे इतनी बात नहीं करनी चाहिए। बस ये मैं कहूँगा कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो सक्सेस है ना सिर्फ आईएसएसबी में, आपकी हर जो है ज़िंदगी के शोबे में। और उसके अलावा ये आपने जहन में रखना है कि लो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस जो हैं ये जो हैं वो डिस्ट्रैक्शन है, इनसे जो है आप गुरेज करें, आप गोल्डन मीन अपनाएं। मतलब ना ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंस हो ना आपका लो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप मिडिल में रहें।
कॉन्फिडेंस हो, और ये चीज़ें जो कॉन्फिडेंस है जो है वो आपके जीटीओ टास्क में जो है बहुत देखा जाता है। ठीक है, कुछ टास्क वहाँ पे होते हैं जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस नापा जाता है। आप जो डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं उनके अगर तरफ नहीं जाते, या फिर आप कहीं से आपको छलांग मारनी है वो नहीं आप मार पा रहे, या ठीक है इस तरह से। और दूसरे जो उसके टास्क होते हैं उसमें भी जीटीओ ये जो चीज़ें आपकी वो नोट करता है, भले आपको पता ना चले पर जीटीओ को पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन की जो है वो दो एग्ज़ाम आप उसे कह सकते हैं। एक तो आपका एक्सप्रेशन जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी का एक्सप्रेशन है। इंटरव्यू में आपका जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन और जीटीओ टास्क में बहुत मैटर करता है। मतलब आपके फेस पर छोटी सी स्माइल होनी चाहिए, ना आपके जो है फेस पर आपका मुंह लटका हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है, आपके मुंह पर सिर्फ जो है वो एक स्माइल होनी चाहिए, आप ज़्यादा लाफिंग भी ना करें, और आपका जो चेहरा वो रोबेस्ट चेहरा होना चाहिए। ठीक, तो ये रहा फेशियल एक्सप्रेशन। अब आते हैं कि रिटन एक्सप्रेशन जो है आपका, या फिर आप जो बोलते हैं इसमें भी एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, कैसे कि अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं इंटरव्यू में तो उस बात का कोई मकसद होना चाहिए। ऐसे ही आपको जीटीओ टास्क में जैसे ग्रुप डिस्कशन में होता है या फिर लेक्चर टॉपिक में, तो वहाँ पे आपने जो एक्सप्रेस करना है चीज़ों को वो सही से करना है। ऐसे नहीं कि दो चार बातें कह दी और बस आप जो है वो आपका जवाब हो गया या फिर आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया। ऐसे नहीं, आपने जो कहना है उसे आपने जस्टिफाई करना है, अच्छे से एक्सप्रेस करना है। और इसी तरह साइकोलॉजिस्ट जो होती हैं टेस्ट, जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन है, तो उसमें भी आपने अच्छे से जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं। उसमें जो है वो आपके आइडियाज़ जो हैं वो पॉजिटिव और अच्छे होने चाहिए। ठीक, उसके बाद आती है एकेडमिक एबिलिटी। तो एकेडमिक एबिलिटी ये नहीं है कि आपने जो बचपन से पढ़ा है और आपके फार्मूलाज वो आपको रटे हुए होने चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, एकेडमिक जो है वो आपकी एबिलिटी ये है कि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है बोलने के लिए आईएसएसबी में, तो उस पर आपके पास कुछ बोलने को मवाद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जहन में ही क्रिएट कर लें कुछ ही समय में। ठीक है, तो ये आपके लिए जो एकेडमिक एबिलिटी है ये चीज़ है। और एकेडमिक एबिलिटी में आपसे जो है जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो भी एकेडमिक में आ जाती हैं। मतलब ग्रुप प्लानिंग में जब आप प्लान बनाते हो या फिर कमांड टास्क में जब आप प्लान बना के एग्जीक्यूट करते हो, तो वहाँ पर भी आपकी एकेडमिक एबिलिटी जो है वो चेक की जाती है, नापी जाती है। तो एकेडमिक एबिलिटी के लिए आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, अपनी रीडिंग जो है इंक्रीज़ करें। उसके बाद आता है अवेयरनेस और मोटिवेशन। ठीक है, तो अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आपने वो पहले सवाल को समझ के फिर उसको जवाब देना है। ऐसे नहीं है कि बस आप बोलते जाएं। या फिर कोई भी टास्क हो तो वो पहले समझें, प्लान बनाएं जहन में, बाद में एग्जीक्यूट करें कमांड टास्क जब आप कर रहे हों या फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आप कर रहे हैं तो। और मोटिवेशन ये है कि आप आईएसएसबी से रिकमेंड आपको होना है, और आप आईएसएसबी आए क्यों हैं। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करें कि आप आए क्यों हैं, आप सक्सेस जो है वो पाने के लिए आए हैं, रिकमेंडेशन लेटर लेने आए हैं। ठीक है, तो हर किसी की लाइफ में जो है मोटिवेशन होता है। ठीक है, कि मुझे ये काम करना है, क्यों करना है, उसका मोटिवेशन आपकी लाइफ में क्या है। मतलब आप आईएसएसबी से रिकमेंड होना क्यों चाहते हैं, वो बात सोचें। आप जब टेस्ट दें तो वो बात सोचें, तो फिर आप मोटिवेट हो जाएंगे और आप अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप अच्छी जो है वो आईएसएस में प्रोग्रेस दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। अलीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।